हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। शाम को 4 बजे से मैंने स्टडी अपना स्टार्ट की थी। सबसे पहले मैंने ये बॉर्नवीटा डाल लिया था गिलास में दूध पीने के लिए, क्योंकि मैं सो के जगी थी। 1-2 घंटे मैं सो लेती हूँ दिन में, क्योंकि रात में मैं फिर पढ़ती हूँ, इस वजह से। तो ये दूध पीने के लिए मैंने अपना तैयार कर लिया था। उसके बाद में सबसे पहले मैं देखती हूँ जो करंट में चल रहा है, करंट अफेयर का कुछ देखती हूँ, या फिर थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए और कुछ चीज़ें देख लेती हूँ यूट्यूब पे। उसके बाद में मैं अपनी प्रॉपर स्टडी स्टार्ट करती हूँ। तो अभी मैं कुछ अपना थोड़ा सा एफिलिएट मार्केटिंग का देख रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो ब्रांड्स की तरफ से कोलैबोरेशन आती हैं, वो एक में तो ओपन है मेरा, सेकंड में देख रही थी स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो थोड़ा सा मैं माइंड फ्रेश कर लेती हूँ, कुछ ज़रूरत की चीज़ें देख लेती हूँ। एक दो न्यूज़ इंस्टाग्राम पे भी आ जाती है, तो वो भी मैं देख लेती हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है, तो उसकी रील्स वगैरह आ जाती हैं, तो थोड़ा सा मन एकदम से डर सा जाता है कि आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा क्राइम करने की आदत सी हो गई है। आज के टाइम में किसी से ज़्यादा बात करना, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करना मुझे लगता है कि खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की मानसिकता जो है क्रिमिनल हो गई है। वो लोग आजकल इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कि कीड़े मकोड़े हैं और ऐसे ही मार दिया। आज के टाइम में अपने कलीग से भी बात करना, अपने क्लासमेट से भी बात करना बहुत ज़्यादा सोच समझ के करो, क्योंकि मैंने अभी न्यूज़ देखी, उसमें एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी बस स्टैंड पे उसने मर्डर कर दिया उस लड़की का। तो सिर्फ इस वजह से कि उसने उसके साथ रिलेशनशिप में रहने से मना कर दिया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं कि आदमी जो है अपना आपा खो देता है, उसके बाद में क्राइम कर लेता है। तो बाद में भी पता नहीं क्यों पछताता है कि नहीं पछताता, पता नहीं। लेकिन आज के टाइम में एक्सीडेंट इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और मर्डर इतने ज़्यादा हो रहे हैं, रेप इतने ज़्यादा हो रहे हैं, किसी पर कोई सुनवाई नहीं है। न्यायालय में जाओ, तारीख पे तारीख लेते जाओ, टाइम वेस्ट करते जाओ, कुछ नहीं होने वाला आज के टाइम में। तो ये मैं अपना फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट करके और मैं अपने बेटे के साथ में खेलने लगी थी, क्योंकि वो थोड़ा सा परेशान था। स्कूल से आया था और खेलता रहा, उसके बाद सो गया। उसके बाद में उसको प्यार चाहिए था, तो थोड़ी देर मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बच्चा होने के बाद में या शादी होने के बाद में हम कैसे पढ़ लें, हमारे पास टाइम नहीं रहता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब मैं पढ़ाई करके थक जाती हूँ, जब मुझे ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता है या बहुत ज़्यादा लो फील होता है, तो अपने बच्चे के साथ खेल के बहुत ज़्यादा मोटिवेट फ़ील करती हूँ मैं, बहुत अच्छा फ़ील होने लगता है। दोबारा से मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे उसका भविष्य दिख रहा है। मैं अपने लिए नहीं, उसके लिए पढ़ रही हूँ। इस वजह से उसको देख के मुझे लगता है कि उसको मैं अच्छी लाइफ दे सकती हूँ। अगर मेरा दिमाग शार्प है और मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, तो मुझे करनी चाहिए। अभी मेरा बेटा स्कूल जाने लगा है, तो सुबह का जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, क्योंकि झाड़ू पोछा करो, फिर अपने बेटे को तैयार करो, उसके लिए कुछ लंच वंच रखो, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो इस वजह से मैं दिन में सो जाती हूँ, और इवनिंग से लेके जैसे 3 बजे से 4 बजे से इस तरीके से मैं अपनी स्टडी रूटीन स्टार्ट करती हूँ, और रात में 1 बजे 1:30 बजे तक मैं पढ़ती हूँ। और ऐसा ही मेरा रूटीन चल रहा है, क्योंकि रात में पढ़ाई अच्छी हो जाती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, आराम से अच्छे से पढ़ते रहते हैं। ऐसे ही सर्वज्ञ के साथ मैं खेलती रहती हूँ, खुश होती रहती हूँ। उसके बाद मैं नीचे चली गई थी। गाइस, अब हम जा रहे हैं नीचे, थोड़ी सी चाय बना के पियेंगे और सर्वज्ञ को दूध देंगे, और अपनी बुक ले चलते हैं नीचे। खाना बनाते बनाते पढ़ेंगे, नहीं तो बताओ तो क्या ले चलें सर्वज्ञ? करंट अफेयर तैयार कर लेते हैं, करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो अपना क्या ले चल रहे हैं? टैबलेट ले चल रहे हैं नीचे, ठीक है मेरा हैंडसम बॉय। नीचे जाके मैंने चाय बनाई, चाय बना के फिर हम सब लोगों ने बैठ के पी। मेरी ननद ने, मेरी सासू माँ ने साथ में बैठ के चाय पी, ब्रेड खाए। तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई उस टाइम पे, क्योंकि मैं जो है कुछ देख रही थी। शायद मैं मोबाइल में देख रही थी, पता नहीं टैबलेट में ही कुछ देख रही थी। तो मैं पूरी तरीके से भूल गई थी कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है। तो जो मैं नीचे जाती हूँ ना, तो चीज़ें मैं कम रिकॉर्ड कर पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ नीचे जाके, क्योंकि मैं बातों में लग जाती हूँ। मम्मी कुछ बात करने
रही हैं तो उनसे बात करने लगी, अपनी मेरी ननद बात कर रही हैं तो फिर उनसे बात करने लगी। तो फिर ज़्यादातर क्या होता है कि मैं भूल जाती हूँ चीज़ों को। मेरे पास एक कल कमेंट आया था कि आप म्यूज़िक चेंज करो, और एक कह रहे थे कि आप म्यूज़िक मत लगाया करो, पूरा वॉइस ओवर किया करो। तो वॉइस ओवर मैं कम इसलिए करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा वॉइस ओवर करके और म्यूज़िक लगा के मेरी एडिटिंग जल्दी हो जाती है, और मैं पूरा जब वीडियो को वॉइस ओवर देती हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और मैं कोशिश करती हूँ जितना मेरा टाइम बच सके उतना ही ज़्यादा मैं अच्छा प्रोडक्टिव डे अपना कंप्लीट कर लूँगी। जितनी जो मेहनत करता है उसको फल अच्छा तो मिलता ही है, तो मैं पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहनत करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे को कोशिश करती हूँ मैं पढ़ाने की, उसको अच्छी चीज़ें सिखाने की। खुद भी मैं कुछ नया सीखती रहती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मुझे अच्छा लगता है नई नई चीज़ों को सीखना, इस वजह से मैं सीखती रहती हूँ। बाकी वीडियो क्रिएटिंग करना मेरी हॉबी है, तो उसमें भी मुझे इंटरेस्ट आता है, इस वजह से मैं करती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना। शाम का खाना पीना खा के मैं ऊपर आ गई थी और प्लानिंग कर रही थी मैं कल की। तो मैंने सोचा कि जो प्लानिंग है वो रात में ही करके रख दो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, तो जल्दी जल्दी अपनी चीज़ों को करते जाओ। और जब मैं प्लान नहीं बनाती हूँ तो क्या होता है कि मैं पूरे दिन कंफ्यूज रहती हूँ, ये मैंने कर लिया कि नहीं कर लिया, ये मुझे करना था, वो मुझे करना था। तो इस वजह से टाइम ज़्यादा चला जाता है और मेरी जो काम की स्पीड है वो भी कम हो जाती है, और जहाँ पर मैं 10 काम कर सकती हूँ वहाँ पर मैं 5 ही कर पाती हूँ, क्योंकि प्लानिंग नहीं करती हूँ इस वजह से। तो अब मैं जो है पूरे डे की प्लानिंग करके एक दिन पहले सोती हूँ, जिससे मुझे दूसरे दिन पता रहे कि इतने टाइम में मुझे इतना काम करना है और जल्दी जल्दी से फिनिश करना है। तो उससे क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच जाता है, उसको मैं अपनी स्टडी में लगा सकती हूँ, कुछ नई स्किल सीखने में लगा सकती हूँ, वीडियो कंटेंट बनाती हूँ तो उसके भी नए नए आइडियाज़ ले सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। डेली वीडियो रिकॉर्ड करने का फ़ायदा ये है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है, जिससे कि अच्छे से हम पढ़ पाते हैं। मोबाइल को स्टैंड पे लगा के और मैं पढ़ने बैठ जाती हूँ, तो जब मेरे पास मोबाइल रहता नहीं है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस मेरे पास नहीं रहता है, और जब भी मैं अपनी टैबलेट खोलती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए खोलती हूँ। रात में मैंने पॉलिटी रिवीजन के लिए एक क्लास देखी थी जो मैराथन क्लास थी, और उसको पढ़ने के बाद में थोड़ी सी वो कंप्लीट हो पाई थी और मुझे नींद आने लगी थी, क्योंकि मैंने दवाई खा ली थी, और दवाई जिस दिन मैं खाती हूँ उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा नींद आती है। तो 12 बजे मैंने जो है अपनी ये सारी बुक्स वगैरह उठा के रख दी थी। शायद 12 बजे भी नहीं थे, मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं याद है। मैंने आगे मेंशन कर दिया है वीडियो में, जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मैं एग्जैक्टली 12 बजे ही सोई थी या उसके बाद में सोई थी। जो मैंने अपना टेबल क्लॉथ धो दिया था वो मैंने अभी तक अरेंज नहीं कर पाया है इस पे। वो 2 बार मैं धो चुकी हूँ, क्योंकि एक तो मैंने जब एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट की थी तो उसको बेड पे रख के और आराम से केक वेक कट किया था। तो 11:44 पे मैंने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी। उसके बाद में लाइट्स वगैरह ऑफ करके एक लाइट मैं ऑन रहने देती हूँ, क्योंकि सर्वागी अंधेरे में नहीं सोता है। सो गाइज, ये था आज का ब्लॉग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।